अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का आज का जो टॉपिक है सिस्टम एंड साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक है जी नंबर वन पे, दैट इज नॉलेज, जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा साइंस। ये दोनों चीजें क्या हैं देखें। जो नंबर वन पे जो सबसे पहली लाइन है, नॉलेज इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस। नॉलेज बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज की अवेयरनेस, उसके बारे में लर्निंग, उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है, इस चीज को हम कहते हैं नॉलेज। नॉलेज एक अवेयरनेस का नाम है, एक लर्निंग का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। और साइंस क्या होता है? साइंस बेसिकली एक ऐसे नॉलेज का नाम है, एक ऐसी चीज का नाम है दैट इज गेन्ड थ्रू द प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ऑलमोस्ट ये रिलेटिव टर्म्स हैं, बट डेफिनेटली इनके जो है वो लफ्जी मतलब भी किसी हद तक जो है वो डिफरेंट हैं, और इनके जो लॉजिकल मीनिंग्स हैं वो भी, बट दे आर द रिलेटेड टर्म्स। अब जो भी सिस्टम है हमारा, उसके अंदर भी कंप्लीट एक साइंस पाई जाती है। इसके अंदर कंप्लीट साइंस का जो है वो कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि असल में साइंस को जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। अगर हम साइंस के दो फर्दर कैटेगरीज की बात करें, जो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, जो दो मेजर कैटेगरीज हैं। अदरवाइज साइंस की अगर आप ब्रांचेस की बात करोगे तो वो तो बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि हमने तो पढ़ा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो हमने प्री क्लासेस में पढ़ा हुआ है या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसको अगर दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचुरल साइंस एंड द सेकेंड वन इज डिजाइन साइंस। ये दो कैटेगरीज हैं साइंस की। नेचुरल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं? नेचुरल साइंस होती है जिसमें हम बात करते हैं हाउ द थिंग्स नेचुरली वर्क, कोई भी चीज किस तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स कैसे काम करती है या यूनिवर्स में क्या होता है। अगर हम बात करें अर्थ प्लेनेट की, थोड़ा सा अगर हम एग्जांपल को कम कर लें, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ कैसे काम करती है, अर्थ में क्या होता है, या विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीजें हैं। इन सब चीजों को डिस्कस करना जो नेचर की तरफ से एग्जिस्टेड है, बहुत ही सिंपल, जो नेचर की तरफ से चीजें मौजूद हैं, पाई जा रही हैं, आपने जस्ट उनको डिस्कस करना है कि ये कैसे काम करती हैं, उनके फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उनके पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, या उनके ऊपर कौन कौन से लॉज जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये चीजें देखनी है। तो ये सारी हमारी नेचुरल साइंस कहलाती है। जबकि नंबर टू पे हम इसके साथ ही कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। डिजाइन साइंस क्या होती है? इसमें लिखा हुआ जी क्रिएट और इंप्रूव द थिंग्स। डिजाइन साइंस में हम वो चीजें क्रिएट करते हैं, इंसान वो चीजें बनाता है खुद से जो नेचर की तरफ से नहीं है, हमने खुद बनाई है। हाँ डेफिनेटली हम जो भी चीजें बनाएंगे वो नेचर को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि इंसान ने एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया, पहिया, व्हील। तो भाई जब फर्स्ट टाइम व्हील बनाया गया था तो वो लकड़ी का था, वुड का था। तो लकड़ी इटसेल्फ क्या है? वो नेचर की तरफ से पाई जा रही है। तो उसका मतलब है कि ये चीजें आप नेचुरल साइंस को कभी भी आर्टिफिशियल साइंस से निकाल नहीं सकते, या जो हमारी डिजाइन साइंस है वहां से आप उसको माइनस नहीं कर सकते। हाँ, ये हमेशा ही असिस्टेड रहेगी बाय द नेचुरल साइंस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से। खैर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल साइंस से। तो नेचुरल साइंस जिसमें हम चीजों की डिस्कस करेंगे, नेचर के बारे में कि कौन सी चीज पाई जा रही है, क्या है उसमें, उसके पैटर्न्स क्या है, उसके ऊपर फैक्ट्स कौन से इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीजें। नेचुरल साइंस की अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नेचुरल साइंस में वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो, ज्योमेट्री। ये सारी चीजें आपकी नेचुरल साइंस की एग्जांपल्स हैं, जिनमें हम फिजिक्स में हम मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस के, उनके आपस के इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, हम अपना इकोसिस्टम डिस्कस करते हैं। और जियो में हम लोग जमीन और उसके पैटर्न्स और उसके जो जियो जो जमीन का स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस, अब ये दोनों साइंसेस जो हैं ये अप्रोच करती हैं हमारे सिस्टम को, जो हम सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल साइंस की जो अप्रोचिंग स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है डिजाइन साइंस से। किस तरह से वो हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं भूलना कि हमने किसी भी चीज के बारे में या किसी भी सिस्टम के बारे में जब हम इनको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि साइंस को इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द सिस्टम, वो चाहे नेचुरल साइंस है चाहे डिजाइन साइंस है। पॉइंट अपने क्लियर रखिए कि हम लोगों ने साइंस के दो कैटेगरीज को डिस्कस किया है, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है कि असल में इनमें होता क्या है, राइट। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम के ऊपर। अच्छा,
लेट्स सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका ये एक एम्पिरिकल साइकिल है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस क्या करती है, किसी भी चीज की ऑब्जेक्टिविटी या किसी भी चीज की फंक्शनैलिटी को डिस्कस करती है कि उसका मकसद क्या है, उसका काम क्या है और वो करेगा क्या, बस सिंपल। ये एम्पिरिकल साइकिल हमें बहुत हेल्प करता है। हम साइंस में क्या करते हैं, साइंस इज द नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू द प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक साइंस के अंदर हम अब ये चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, जरा देखिएगा वो कंप्लीट साइकिल करने के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये सबसे हमारा नंबर 1 पे पहले आने वाला स्टेप है। फिर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन से जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, देन हम अपना एक हाइपोथेसिस देते हैं, जो भी हमारा एक नजरिया होता है, देन हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस चीज को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उससे जो भी एनालिसिस निकलता है, हम एक रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हैं उसका, यानी कि फाइनल रिजल्ट या उसका जो आउटकम होता है हम वो ड्राइव करते हैं। उसमें 2 एग्जांपल्स मैंने ऐड की हैं। एक तो हम रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ की। लेट सपोज दैट आप एक सिनेरियो इमेजिन कर लें कि हमने ना एक प्लांट लिया, एक पौधा है, उसको जो है वो 2 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर हम ग्रो करवाएंगे। एक हम लोगों ने ग्रो करवाया उसको सनलाइट में, जहां पे प्रॉपर सनलाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, और वही एक प्लांट उसी कैटेगरी का, उसी फैमिली का, उसी स्पीशी को अगर हम एक दूसरे सर्कमस्टांसेस में रखते हैं, जैसे कि एक दूसरे एनवायरनमेंट में उसको प्लेस करते हैं जहां पे सनलाइट नहीं है, जहां पे डार्कनेस है, जहां पे लिमिटेड लाइट जो है वहां पे उसके ऊपर फॉल कर रही है, तो उसकी ग्रोथ में फर्क आता है। ये किसी ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा लगता है कि जैसे जो सनलाइट वाले प्लांट्स है ना, जिनके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली जो है वो रीच करती है, वो जल्दी ग्रो करते हैं। ये किसी की ऑब्जर्वेशन थी। अब उसने इसको चेक करने के लिए सारा एम्पिरिकल साइकिल चलाया। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या ये ऐसा होता है कि सनलाइट में कोई भी जो पौधा होता है या प्लांट होता है वो ज्यादा ग्रो करता है। उसने उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसने वाकई में वो सारा सेटअप लगाया, जिसमें उसने एक प्लांट को जो है वो अंडर द डार्कनेस और एक को अंडर द सनलाइट, उसने वो सारा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए, एंड देन उसको जो भी उसका एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि वो चीज उसने वहां पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखी। पहले उसने ऑब्जर्व किया था, क्वेश्चन माइंड में आया कि ऐसा होता है, फिर उसका एक हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ। हाइपोथेसिस क्या था कि जी सनलाइट में जो है वो कोई भी जो आपका प्लांट होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा। उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी डाटा उसने निकाला, उसने उसकी हाइट मेजर की दोनों की, यानी कि जिस वक्त उसने प्लेस किए थे उस वक्त की ओरिजिनल हाइट और जो हाइट में उसके अंदर इंक्रीज आया, उसने वो एनालिसिस में सारा चेक किया, एंड देन उसने रिजल्ट जो है वो अपना ड्राइव किया। उसकी कंक्लूजन वहां पे निकले, उसके रिजल्ट्स वहां पे निकले कि क्या वो वाकई चीज थी। अब डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि साइंस है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो उसमें कोई इशू आता है, आपको लगता है कि मेरा जो हाइपोथेसिस था वो एग्जैक्टली वैलिडेट नहीं कर सका, तो आप उसको दोबारा रन कर लें, आप दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अदरवाइज ये कि हम उसको एक दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ये सारा एनवायरनमेंट दोबारा क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको दोबारा से चेक करेंगे। तो ये साइकिल, इसीलिए साइकिल इसको कहा जाता है, क्योंकि हम ये चीजें दोबारा दोबारा इसको चलाते रहेंगे। अब अगर हम इसमें प्रैक्टिकली, अगर हम अपने कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की एग्जांपल लें, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी वेबसाइट लॉगिन प्रोसेस। आप सपोज कर लें कि हम एक वेबसाइट के लॉगिन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जहां पे किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि लॉगिन के बटन जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप सबको पता है कि किसी भी अकाउंट में को जब हम क्रिएट करते हैं, फेसबुक का अकाउंट है, नादरा का है, स्नैपचैट का है, हम किसी भी चीज़ का जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, सॉरी नादरा का अकाउंट तो हम नहीं इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे, बट सपोज कर लें कि इंस्टा का अकाउंट है, हमने अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन उसके जो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं जब हम पुट करते हैं, तो जब सबमिट करने की बारी आती है तो वो ठीक से बटन काम नहीं कर रहे, राइट। तो वो हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी। उसमें हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स काम क्यों नहीं कर रहे। तो किसी का एक हाइपोथेसिस था वहां पे कि शायद वो पूरा पेज लोड होने से पहले, पेज अभी प्रॉपर ब्राउज नहीं हो रहा, लोड नहीं हो रहा, और उससे पहले ही आप बटन क्लिक कर रहे हो, तो वेब पेज के ऊपर ऐसा ही होता है कि जब तक आपके प्रॉपर पेज लोड नहीं हो जाता, अगर आप कोई भी बटन जो है वहां पे प्रेस करते हो, या कोई भी अगर आप क्रेडेंशियल्स का बटन प्रेस कर रहे हो, तो मे बी कि वो काम ना करे, राइट। उसने फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेफिनेटली वो डाटा को रिकॉर्ड करेगा, वो टाइम मेजर करेगा कि जब ब्राउज होने से पहले अगर क्लिक किया गया तो क्या फर्क पड़ा, और अगर जब ब्राउज हो गया प्रॉपर वो पेज और उसके बाद जब आपने उसके ऊपर क्लिक किया देन उससे क्या रिजल्ट्स निकले। तो ये इंपेरिकल साइकिल हम एक सिस्टम के ऊपर, ये भी एक पूरा सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम था, और ये हमारा मैन मेड सिस्टम है जिसके ऊपर हमने ये नेचुरल साइंस के बारे में, अगर हम इस इंपेरिकल साइकिल की बात करें तो हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। नंबर 2 पे अगर हम चले जी अपनी डिजाइन साइंस की तरफ, तो जहां पे हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, जहां पे हम आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, इसमें इंजीनियरिंग है आपकी,
आर्किटेक्चर है, मेडिसिन का शोबा है या कंप्यूटर साइंस है, ये सारी चीजें डिजाइन साइंस का हिस्सा हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं सारी जो इंसान बनाता है अपने डेली लाइफ के कामों को आसान बनाने के लिए, अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, टूल्स हैं। इंजीनियरिंग में जितनी भी इंजीनियरिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, वो सारी कोई ना कोई हमारा डेली लाइफ का काम करवा रही है। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कुछ केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमें डेली लाइफ में असिस्ट कर रहे हैं। तो ये इंसान ने खुद बनाए डिजाइन साइंसेस को, हम खुद यानी कि डिजाइन साइंस को यूटिलाइज करते हुए हम अपने डेली लाइफ की वो चीजें बनाते हैं जो हमारे कामों को आसान करता है। इसके अंदर वो एक रेगुलेटिव साइकिल आपको देता है कि जिसमें हमें ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। नंबर 1 पे हमें सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जो भी हमारा काम है। लेट सपोज आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, आप एक वेब पेज ही क्यों नहीं बनाना चाह रहे, लेट सपोज आप एक वेब पेज बनाना चाह रहे हो, तो ये आपका एक टास्क है। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आपको एक गेम बनानी है, गेम डिजाइन करनी है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए ये एक टास्क है, राइट। तो उस प्रॉब्लम को, हम उस टास्क को बेसिकली प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, करना क्या है एक्चुअली, व्हाट वी वांट टू डू, हम करना क्या चाह रहे हैं, वो सारा हम इस स्टेप के अंदर जो है वो कवर करते हैं। नंबर 2 पे इस रेगुलेटिव साइकिल के अंदर, रेगुलेटिव का मतलब होता है रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। नंबर 2 पे सोल्यूशन यानी कि डिजाइन प्रोसेस उसका रेडी करेंगे। जो भी आपने प्रॉब्लम देखी, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, उसका एनालिसिस करने के बाद अब आपने उसका डिजाइन एक रेडी किया कि ये उसका सोल्यूशन है। एक पर्टिकुलर आपने एक एल्गोरिदम बनाया। अगर आपको एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता, एल्गोरिदम कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी भी खास प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट। हमने उसका एक एल्गोरिदम बनाया, सोल्यूशन डिजाइन सेट किया और फिर हमने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। उस सोल्यूशन को हमने क्या किया, इंप्लीमेंट। यानी कि मैंने एल्गोरिदम बनाया, एक वेब पेज को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये होना चाहिए, नंबर 2 पे ये दिस दैट, सारा वो मैंने स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए, एल्गोरिदम रेडी कर लिया। एल्गोरिदम रेडी करने के बाद अब मैंने उसको किसी भी, जो भी लैंग्वेज मैंने यूज करनी है, आपने प्रीवियस सिलेबस में देखा होगा, जो बच्चे पहले 9th कर रहे थे वो HTML पढ़ रहे थे, तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक बेसिक लैंग्वेज है, एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, जिसके जरिए से हम एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसका फ्रंट डिजाइन आप बना सकते हो। हमने उस लैंग्वेज के जरिए से वो इंप्लीमेंट कर दिया एंड देन हमने इवैल्यूएशन की, चेक किया, वैलिडेशंस की, वेरिफिकेशंस की, चेक किया कि हर चीज वो जो हमने बनाई है क्या वो ठीक है। अगर लेट सपोज यहां पर भी कोई इशू निकलता है तो हम उसको दोबारा से उस साइकिल को चला देते हैं, क्योंकि ये भी साइकिल है, स्टेप्स को दोबारा से हम रिपीट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, जैसे हमारे सिलेबस में वो कंप्यूटर साइंस की बात करता है। कंप्यूटर साइंस क्या है, आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर के क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या ऑब्जेक्टिविटीज हैं, सारी ये हम डिस्कस करते हैं अपने इस प्रोसेस के अंदर। कंप्यूटर साइंस मैन मेड है, ये एक डिजाइन साइंस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर इन दोनों चीजों को अप्लाई करें, कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ एक सिस्टम है, राइट, तो उसके ऊपर नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन दोनों स्ट्रेटेजीज को अगर हम इंप्लीमेंट करें तो उसमें आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की एग्जांपल दी, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो उसने एग्जांपल्स दी हैं उसमें वो कहता है कि जी स्टडी ऑफ द एल्गोरिदम, नेचुरल साइंस में स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। हमने 2 एल्गोरिदम बनाए थे, लेट सपोज आपने एक एल्गोरिदम बनाया पहले क्विक सॉर्ट का, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, हम इसकी डिटेल अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन डाटा को सॉर्ट करना, जैसे आप बाय नेम सॉर्ट करते हो, डाटा को बाय डेट सॉर्ट करते हो, या डाटा को आप तरतीब दे, सॉर्टिंग मींस तरतीब देना, अरेंजमेंट देना, वो आप उसके बाय साइज, बाय डेट, तो ये एक सॉर्टिंग टेक्निक है, क्विक सॉर्ट, डाटा को सॉर्ट करने का मेथड है। लेट्स सपोज हमने ये एल्गोरिदम बनाया हुआ था, तो हम चेक करेंगे कि वो काम कैसे करता है। नेचुरल साइंस में सिर्फ ये काम देखना है कि चीजें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, बस, इसके अलावा कोई चीज नहीं। लेकिन सेकंड एग्जांपल डिजाइन साइंस की अगर बात करें तो डिजाइन साइंस में वो कहता है कि हमने लेट सपोज दैट कि एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, राइट, और उस सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर किस तरीके से अपने काम को बेहतर करता है। लेट सपोज हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया घर के हाउस कीपिंग, जो आपका जो हाउस बजट है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको वहां पे बजट क्रिएट करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया खुद से, ठीक है, उसको पब्लिसिटी भी नहीं दी आपने, इसको पब्लिक भी नहीं किया, लेट सपोज। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीजें आप, जो स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे उसको बेहतर बनाने के लिए, वो सारा आपका डिजाइन साइंस होगा। इट मीन्स दैट कि हम नेचुरल साइंस में सिर्फ एक चीज के उन एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कोई भी चीज कैसे काम करती है, एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है,
राइट। क्विक सॉर्ट है या बबल सॉर्ट है या कोई भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर डिजाइन साइंस की बात करें तो हम इसमें किसी भी जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे कौन से स्टेप्स, ऐसे कौन से फीचर ऐड किए जाएं कि वो सिस्टम आपका बेहतर से बेहतर अंदाज में काम करना शुरू हो जाए। एंड देन द लास्ट वन जो आपकी लास्ट हेडिंग होगी इस टॉपिक की, वो है जी इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम और उसके अलावा हम उसको इंप्रूव करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसको चेक करेंगे। कोई भी जब एक प्रोडक्ट बनती है तो ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट को वन टाइम बनाने वाला बनाकर उसका मैन्युफैक्चरर बाद में बैठ जाता है, नो, उसकी इंप्रूवमेंट्स के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए काम चलता रहता है। देन हम उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर उसकी जो भी बग्स आएंगी, जो भी उसके अंदर इश्यूज क्रिएट होते हैं, वक्तन फवक्तन उसके ऊपर काम करते रहेंगे उसको बेहतर करने के लिए। तो इस तरीके से हम अपनी साइंस के दो कॉन्सेप्ट, नेचुरल साइंस और आर्टिफिशियल साइंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन आवर सिस्टम। होप सो कि आपको ये चीज सारी समझ आई होगी। लेट सपोज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज का कोई इशू रह गया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर भी इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई आएगा और आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर सिस्टम एंड साइंस। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।